मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रिमांड से बचने के लिए शातिर मुल्जिम आज अदालत में क्या ड्रामे करता रहा और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मुल्जिम ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के हवाले से कौन से अहम इंकशाफात किए और 6 जनवरी को मुल्जिम के बेडरूम में मुस्तफ़ा आमिर के साथ क्या क्या जुल्म ढाए गए। मुल्जिम के करीबी दोस्त शहराज ने पुलिस को किन हकाइक से आगाह किया है, आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे अहम खबर कि जिस रोज मुस्तफ़ा आमिर को मुल्जिम अरमगान कुरैशी के बेडरूम में कत्ल किया गया तो उस वक्त वहां मौजूद एक और लड़की कौन थी और मुस्तफ़ा आमिर के जो खून के नमूने मुल्जिम अरमगान कुरैशी के बेडरूम में कारपेट से मिले हैं वहां पर एक लड़की के खून के नमूने भी मिले हैं। ये लड़की कौन थी और कत्ल के वक्त मुल्जिम अरमगान के रूम में क्या कर रही थी, आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। 6 जनवरी को डिफेंस कराची से लापता और कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान कुरैशी का बिल आखिर आज पुलिस ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। अगरचे पुलिस ने तो अदालत से 30 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत की जानिब से मुल्जिम का सिर्फ 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ही मिल सका। रिमांड से बचने के लिए शातिर मुल्जिम ने अदालत में खूब ड्रामे किए। जब जज ने मुल्जिम से पूछा कि जेल में आप पर तशद्दुद तो नहीं किया गया, तो मुल्जिम ने धड़ल्ले से कहा कि उस पर ना सिर्फ तशद्दुद हुआ है बल्कि उसे खूब तंग भी किया गया है। इस दौरान मुल्जिम की शर्ट उतारकर जज को दिखाया गया तो जज ने कहा कि मुल्जिम का सबसे पहले मेडिकल चेकअप करवाया जाए। इससे पहले कि जज मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड के हवाले से कोई फैसला करते, मुल्जिम ने शातिर चाल चलते हुए खुद को फौरी तौर पर अदालत में बेहोश करके गिरा लिया। मुल्जिम काफी देर तक अदालत में बेहोश लेटा रहा और उस पर पानी के छींटे डालकर उसको होश में लाया गया, लेकिन मुल्जिम की तमाम तर शातिर कोशिशों के बावजूद भी अदालत ने एटीसी अदालत का फैसला, जिसमें मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था और उसे जुडिशल किया गया था, उस फैसले को कलअदम करार देते हुए मुल्जिम को फौरी तौर पर एटीसी की अदालत में पेश होने का हुक्म दिया और फिर एटीसी की अदालत में अरमगान कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। और मुल्जिम को जब मेडिकल चेकअप के लिए बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया जा रहा था तो इस दौरान सहाफियों ने मुल्जिम से बहुत से सवालात किए और उससे पूछा कि क्या उसने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया है, तो अरमगान कुरैशी ने जवाब जो दिया उसे सुनकर सहाफी हैरान रह गए। मुल्जिम ने सहाफियों से कहा कि वो किसी मुस्तफ़ा आमिर को नहीं जानता और उसे इस मुकदमे में बेगुनाह फंसाया जा रहा है। हालांकि मुल्जिम के वालिद सहाफियों के सामने इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर उनके बेटे को मंशियात सप्लाई किया करता था। इस दौरान सहाफियों ने अरमगान कुरैशी से उसके करीबी दोस्त शहराज के बारे में जब इस्तफसार किया तो उसने कहा कि वो किसी शहराज को नहीं जानते। दूसरी जानिब शहराज ने पुलिस के सामने जो हकाइक बयान किए हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम शहराज ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताया कि अरमगान कुरैशी ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर को बहाने से फोन करके अपने घर बुलवाया और फिर जैसे ही मुस्तफ़ा आमिर मुल्जिम अरमगान कुरैशी के बेडरूम में पहुंचा तो मुस्तफ़ा आमिर के साथ अरमगान कुरैशी का किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद अरमगान कुरैशी ने मुस्तफ़ा आमिर को लोहे के राडों के साथ पीटना शुरू कर दिया और इस दौरान उसने 2 फायर दीवार पर भी दे मारे। मुस्तफ़ा आमिर जब लोहे के राडों से जख्मी होकर बेहोश हो गया तो अरमगान कुरैशी शहराज के हमरा उसे उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गया, लेकिन बलूचिस्तान जाने से पहले अरमगान कुरैशी ने अपने मुलाजमों को अपने बेडरूम में भेजकर वो कारपेट साफ करवाया जहां पर मुस्तफ़ा आमिर के खून के धब्बे गिरे हुए थे।
लेकिन कारपेट साफ होने के बावजूद भी वहां रह जाने वाले खून के धब्बों ने बिल आखिर शातिर मुलजिम को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि इनके खून के धब्बों के नमूने मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के साथ मैच कर गए। इस दौरान पुलिस ने एक और अहम इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा आमिर के खून के धब्बों के साथ साथ कारपेट पर एक और लड़की के भी खून के नमूने मिले हैं। ये लड़की कौन थी? क्या ये लड़की माशा थी जिसके लिए मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया था? तो इस हवाले से मुल्जिम के करीबी दोस्त शहराज ने पुलिस को बताया है कि कत्ल के वक्त मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान कुरैशी की मुश्तरका दोस्त माशा वहां मौजूद नहीं थी, बल्कि मकतूल के कत्ल से एक रोज कबल अंजलिना नामी लड़की मुल्जिम अरमगान के कमरे में आई थी, जिसके साथ अरमगान का झगड़ा हुआ था और अरमगान ने इस लड़की पर तशद्दुद भी किया था। इसी लड़की के खून के धब्बे मुल्जिम अरमगान कुरैशी की बेडरूम में कारपेट से मिले हैं। ये लड़की मुल्जिम अरमगान की क्या लगती है और कत्ल से एक रोज कबल वो वहां क्या करने आई थी? इस हवाले से पुलिस लड़की को ढूंढ रही है और शहराज का कहना है कि वो इस लड़की के हवाले से ज्यादा नहीं जानता। मुल्जिम शहराज ने पुलिस तफ्तीश में बताया कि न्यू ईयर नाइट पर मुल्जिम अरमगान का मुस्तफ़ा आमिर के साथ माशा की वजह से झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े को बुनियाद बनाकर मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल किया और फिर इसको इसी की गाड़ी की डिग्गी में ले जाकर बलूचिस्तान में हब चौकी के करीब जिंदा जला दिया। मुस्तफ़ा आमिर को जिंदा जलाने के बाद शहराज और अरमगान कराची वापस ना आए, बल्कि अरमगान तो स्कर्दू चला गया और शहराज कुछ रोज के लिए लाहौर चला गया। लाहौर से वापसी के बाद शहराज कराची आया और हालात का जायजा लेने के बाद अरमगान को बताया कि अब कोई खतरा नहीं है, लिहाजा वो कराची वापस आ जाए। अरमगान 8 फरवरी को कराची वापस आया और मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की शिकायत पर लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस बिल आखिर अरमगान के घर तक पहुंच गई और 10 फरवरी को इसको गिरफ्तार कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के दौरान पुलिस को मुल्जिम अरमगान के हवाले से इंतहाई खौफनाक हकाइक से आगाही हुई है और मुल्जिम के बारे में पता चला है कि मुल्जिम इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा है और इसके घर में खुफिया ना सिर्फ कॉल सेंटर चलाए जाते थे, बल्कि ये शख्स इंटरनेशनल सतह पर जो इंटरनेशनल बैंकिंग है उनके कार्ड चोरी करके अपने पास वहां की रकम ट्रांसफर कर लिया करता था। मुल्जिम जिस बंगले में रहता था उसे खुदकार सिस्टम के तहत एक बंकर के रूप में तब्दील कर लिया गया था। बंगले का गेट ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलता था, बल्कि मुल्जिम के बेडरूम के दरवाजे भी रिमोट कंट्रोल से बंद किए जाते थे और खोले जाते थे। मुल्जिम के बंगले में जो खुफिया कॉल सेंटर बनाया गया था वहां पर 30 से 35 अफराद बतौर मुलाजिम काम करते थे, जिनमें लड़कियां भी शामिल थी। मुल्जिम इस इमारत के बलाई हिस्से में रिहाइश रखता था, जबकि निचला जो हिस्सा था वहां पर रिहाइश के साथ साथ एक बड़ा हॉल भी बनाया गया था, जहां मुल्जिम अक्सर बड़ी पार्टियां करता था और लड़कियों को इनवाइट करके उनके साथ इंजॉय किया करता था। 6 जनवरी को कराची डिफेंस से लापता होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के हवाले से मुल्जिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान मुल्जिम मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के हवाले से कौन से खौफनाक हकाइक से पुलिस को आगाह करेगा, इस हवाले से बहुत जल्द आपको आगाह किया जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।